आत्मस्नेहिल धर्म बंधुओं, आपके भीतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को प्रणाम करती हूँ। बंधुओं, आज के इस अवसर पर आज़ादी के महानायक सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हम याद करते हैं, क्योंकि आज के दिन उनको फांसी दी गई थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। सुखदेव और भगत सिंह की, राजगुरु की उम्र 22 वर्ष की थी। ये तीनों वीरों को 23 मार्च के दिन फांसी दी गई। ये तीनों क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व के धनी थे। मेरे बंधुओं, कहते हैं वक्त के साथ हर घाव भर जाता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी भर नहीं पाता। कहते हैं समय आने पर हर चीज भूल जाती है, लेकिन कहते हैं एक वक्त का कुछ आलम ऐसा होता है जो कुछ पलों को भूल ही नहीं पाता है। वो पल इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं, और वो इतिहास हमेशा वर्तमान बनकर के हमारी आंखों के सामने चलचित्र की जैसे चलता फिरता नजर आता है। कहते हैं हर कमी भर जाती है समय आने पर, लेकिन कुछ कमियां कभी नहीं भरती। ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे महान युवाओं को दुनिया हमेशा याद रखती है। हर पल उनकी जरूरत महसूस होती है। जब उन युवाओं को पता चला कि अंग्रेज पदाधिकारी भारतीय क्रांतिकारियों को केवल दबाना और दबाना और दबाना ही चाहते हैं, उस समय एक कहानी का निर्माण हुआ जो सच्चाई थी। एक ग्रुप बना, साइमन कमीशन। 7 सदस्य थे उसमें, जिनका काम था भारत की जांच करना कि किसकी कितनी काबिलियत है, किसको पद देना चाहिए, किसको कितनी सत्ता देनी चाहिए, कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए। उस पल में, उस क्षण में, जिस पल में इस ग्रुप में सातों के सातों अंग्रेज लोग थे, तो उन युवाओं को एक खला, क्योंकि वो निष्पक्ष रूप से जांच ही नहीं कर पाते थे। ये विरोध का कारण हुआ। लाहौर में आंदोलन किया गया, साइमन कमीशन गो बैक, और यह आंदोलन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ। विरोध हुआ, आंदोलन सफल भी रहा। अंग्रेजों ने डर के मारे लाठीचार्ज कर दी और लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हो गए। उनकी मृत्यु हो गई कुछ दिनों के बाद। फिर उस समय भारत देश के युवाओं का खून खौल उठा। बड़ा गुस्सा आया उन्हें, और उनके मन में बदला लेने की भावना आई। उन्होंने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए, हम लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे। और कहते हैं मेरे बंधुओं, लाला लाजपत राय भी बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत अच्छी आत्मा थे, हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चले थे, कभी गद्दारी नहीं की उन्होंने। जेम्स ए स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया था, और उसे मारने के लिए
युवा दौड़ पड़ा, लेकिन अफसोस कि वो बच गया और गोली लगी एसपी जॉन पी। गोली लगने के बाद जिस वक्त एसपी जॉन पी सैंडर्स को गोली लगी तो पूरा अंग्रेज समाज बौखला गया, क्रोध आया। यानी कि जब वो भी एक मुख्य व्यक्ति था और जब अपना कोई मुख्य व्यक्ति मरता है तो दर्द होता है, लेकिन जब दूसरे का मरता है तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। कमाल की है ये दुनिया, कमाल के हैं इसके नियम। अपनी लगी लगी, दूसरे की लगी दिल लगी। अपना दर्द दर्द और दूसरे का दर्द मजाक। उस वक्त वो भाग गए, तीनों युवान भाग गए और फिर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। वहां उनका एक ही उद्देश्य था कि हमें किसी को घायल नहीं करना, किसी को मारना नहीं। कोई मौत भी नहीं हुई, कोई घायल भी नहीं हुआ, लेकिन बम फेंके और बम के साथ पर्चे भी फेंके कि बहरों को सुनने के लिए ऊंचे धमाके की जरूरत है। बहरों को सुनने के लिए ऊंचे धमाके की जरूरत है। और वहीं पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद खुशी खुशी गिरफ्तार हो गए। 8 अप्रैल 1929 को दोनों जिन लोगों ने बम फेंके थे वो गिरफ्तार हो गए, आजीवन कारावास हो गया। लेकिन उसके बाद कहते हैं राजगुरु भी पकड़े गए, यानी तीनों पकड़े गए। चंद्रशेखर आजाद उनके हाथों कभी न लगा। 24 मार्च 1931 को सुबह इन तीनों क्रांतियों को फांसी दी जाने वाली थी, ये ऐलान हुआ था। लेकिन अंग्रेज बहुत डर गए थे, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थे, वो बहुत फेमस थे। दुनिया उन्हें बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। तीनों क्रांतिकारी पूरे देश में दिलों पर छाए हुए थे, सबके दिलों पर राज करते थे, सबकी जुबान पर उनकी चर्चाएं थी, बहुत ज्यादा चर्चा थी। और उन्होंने अपनी मात्र 23 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान हासिल कर लिया था। इसलिए भी अंग्रेज इनसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे और खौफ भी था। पब्लिक खुलेआम विरोध कर रही थी कि फांसी नहीं देनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि अंग्रेजों के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। अंग्रेजों के जीवन में कोई नियम और कानून ही नहीं थे। अंग्रेजों ने सारे नियम कानून तोड़ते हुए आज के ही दिन 23 मार्च को, वही दिन है मेरे बंधु, 23 मार्च 1931 की शाम को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। जिस वक्त उन्हें फांसी पर लेकर जाया गया उस वक्त तीनों बड़े खुश थे। आखिर में तीनों गले मिले, तीनों ने गाना गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, हे भारत माता मेरा रंग दे बसंती चोला। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए ये देश के दीवाने। आज के युवाओं को, बच्चों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में वो अपने नाम को, अपने जीवन को अमर कर गए। और हम आज कहां खड़े हैं। वो दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी दुनिया से नहीं गए। मेरे बंधुओं, सलाम उन शहीदों को जो आज हमारी नजरों के सामने तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर पल हर किसी की जुबान पे है। सलाम उन शहीदों को जो खो गए,
वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उनके माता पिता को। गर्व करना चाहिए इस भारत देश को। ऐसे ऐसे कोहिनूर रत्न, आज़ादी के दीवाने इस धरती पे जन्मे और उन्होंने अपने भारत देश के लिए अपनी कुर्बानी लगा दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, आज के दिन उनका स्मृति दिवस है। उस क्रांतिकारी का अभिवादन करें, अभिनंदन करें, नमन करें। हम सभी उन्हें नमन करते हैं और उनकी आत्मा शिखर स्थान तो प्राप्त कर ही चुकी है। उनके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करते हैं और भारत देश के लिए ऐसे युवा प्रकट हों जो अपने देश के लिए क्रांतिकारी बने, समर्पित बने, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति।